गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिसकैरिज के बारे में। मिसकैरिज क्या होता है, मिसकैरिज के कारण क्या है और मिसकैरिज का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम मिसकैरिज कब कहते हैं या अबॉर्शन कब कहते हैं। जब कोई भी प्रेगनेंसी 24 वीक कंप्लीट होने से पहले खराब हो जाती है, हम इसको मिसकैरिज कहते हैं। अगर कोई भी बच्चा 24 वीक कंप्लीट होने के बाद पैदा होता है, उसके बचने के चांस होते हैं। अगर कोई बच्चा 24 वीक से पहले पैदा हो जाता है, उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ रखा गया है वो 24 वीक है। अगर 24 वीक से पहले प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, हम इसको अबॉर्शन कहते हैं। अगर 24 वीक के बाद कोई डिलीवरी होती है, हम इसको अबॉर्शन नहीं कहते हैं। अबॉर्शन के कारण क्या है? अबॉर्शन के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी कोई पेशेंट हमारे पास अबॉर्शन लेके आता है, जब हम उसमें कारण ढूंढते हैं, हमको सिर्फ 50% लोगों में ही कारण मिलता है। बाकी 50% में कोई कारण नहीं मिलता प्रेगनेंसी लॉस होने का। तो जो 50% लोगों में कारण मिलती है, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला कारण होता है वो जेनेटिक होता है। जो हमारी बॉडी है बहुत सारे सेल से बनी हुई है। जो हमारा सेल है, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होती है। ये 46 क्रोमोजोम डीएनए से बने होते हैं। जब हमारी अंडेदानी में अंडा बनता है तो उसमें 23 क्रोमोजोम्स होती है। और जो टेस्टिस में शुक्राणु बनता है उसमें भी 23 क्रोमोजोम्स होती है। जब अंडा और स्पर्म मिल जाता है, टोटल मिलके 46 क्रोमोजोम बनाते हैं। जितना एक इंसान के सेल में क्रोमोजोम होता है उतना बन जाता है। अगर एक क्रोमोजोम ज्यादा मात्रा में हो जाए या कम मात्रा में हो जाए, जो भी बच्चा बनेगा इससे, वो प्रेगनेंसी आपकी नहीं चलेगी। वो 2 या 3 महीना में प्रेगनेंसी गिर जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी को चलने के लिए सही मात्रा में क्रोमोजोम का होना बहुत जरूरी है। अगर क्रोमोजोम में बहुत छोटा सा डिफेक्ट है, उसमें डिलीवरी हो भी जाती है, बच्चा पैदा भी हो जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। उसका आईक्यू लेवल कम होता है, उसका जो फीचर्स होता है वो इंसान की तरह नहीं होता। चाहे उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट होता है। इसलिए प्रेगनेंसी को चलने के लिए सही मात्रा में क्रोमोजोम का होना बहुत जरूरी है। जब क्रोमोजोम में कोई गड़बड़ हो जाती है, हम इसको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ बार बार आपको ट्राई करना है। जब एग में या स्पर्म में अच्छे क्रोमोजोम होंगे, सही मात्रा में क्रोमोजोम होंगे, आपकी प्रेगनेंसी चल जाए। लेकिन इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अगला कारण है इन्फेक्शंस। कुछ वायरस है, जब इनकी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है तो आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। इस वायरस में आता है रुबेला, साइटोमेगालो वायरस आता है, HIV वायरस आता है। जब कोई भी इन्फेक्शन होगा, आपको बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। एक टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन होती है, उससे भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। लेकिन इस इन्फेक्शंस की वजह से प्रेगनेंसी एक बार ही खराब होती है, बार बार नहीं खराब होती है। वो तीसरा कारण है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में थायराइड्स आ जाती है और दूसरा आ जाता है शुगर। अगर आपकी थायराइड बहुत ज्यादा काम कर रही है, जहाँ आपकी थायराइड बहुत कम काम कर रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी गिर सकती है। अगर आपको ब्लड शुगर है और आप उसकी मेडिसिन भी नहीं खा रहे, एकदम अनकंट्रोल्ड है, तो इस केस में भी आपकी प्रेगनेंसी गिर जाती है। एक अगला डिफेक्ट होता है लुटियल फेज डिफेक्ट। जो पहला 1.5 महीना होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कार्पस लुटियम से हार्मोन निकलते हैं, और 1.5 महीना के बाद प्लेसेंटा बन जाता है, उससे हार्मोन निकलती है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। अगर पहले 1.5 महीना में जो आपका कार्पस ल्यूटियम है, उससे अच्छी मात्रा से हार्मोन नहीं निकल रहे, तो भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। फिर चौथी बीमारी है थ्रोम्बोफिलिया। थ्रोम्बोफिलिया एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी भी इंसान को जो बीमारी है, उसकी नसों में खून जम सकता है। ठीक है, इस बीमारी की जो इंटेंसिटी होती है, कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। जिनमें इस बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसका खून नॉर्मली भी जम सकता है। और जिनमें इस बीमारी की इंटेंसिटी कम होती है, उनका खून ज्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम ही जमता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये बीमारी आपको जमांदुर भी हो सकती है और आपको पैदा होने के बाद भी हो सकती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है 2-2.5 महीना में खराब होती रहती है, बार बार खराब होती है। तो इसको पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट होती है। अगर ब्लड टेस्ट आपके पॉजिटिव आ जाती है तो इसका उपचार है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी होती है, आपको पूरे 9 महीने एक तो गोली खानी पड़ेगी, जिसको एस्पिरिन कहते हैं, और दूसरा आपको पूरे 9 महीने एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये इंजेक्शन पूरे 9 महीने लगेगा।
तो इस बीमारी का भी उपचार है। वो 5वां कारण होता है यूट्रस। अगर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपकी प्रेगनेंसी बार बार गिर सकती है। इसमें सबसे जो मेन कारण होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो कई बार ये मुंह कमजोर होता है। नॉर्मली ये मुंह 9 मंथ में खुलता है लेबर पेन के दौरान, उसके पहले नहीं खुलता। अगर ये मुंह कमजोर है तो वो 3.5 महीना में 4 महीना में अपने आप खुल जाता है और आपकी प्रेगनेंसी गिर जाती है। इसका भी ट्रीटमेंट है। इसमें एक आपके बच्चेदानी के मुंह में टंका लगाया जाता है, फिर जैसे ही आपके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं इस टंके को खोल दिया जाता है। और दूसरा कारण है यूट्रस के अंदर एक पर्दे का होना, इसको हम सेप्टेड यूट्रस बोलते हैं। जो आपकी यूट्रस की कैविटी उसके अंदर एक पर्दा होता है पतला सा, तो उसकी वजह से यूट्रस के अंदर की जगह कम हो जाती है। कम होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं चलती है। तो इस पर्दे को भी लेप्रोस्कोपी के राही काट के हटा दिया जाता है। इसका भी इलाज है। फिर होता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस नीचे तो एक होता है, ऊपर से 2 हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो यूट्रस के अंदर जगह कम हो जाती है और प्रेगनेंसी 5 महीना में, 6 महीना में, 7 महीना में खराब हो जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 महीना में खराब हो रही है तो हम इसके नीचे एक टंका लगा देते हैं बच्चेदानी के मुंह में, 1 आधा महीना और निकल जाए, क्योंकि 8 महीने का बच्चा आराम से बच जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 3-4 महीना में खराब हो रही है तो इस केस में एक सर्जरी भी की जाती है, लेकिन उस सर्जरी की कोई गारंटी नहीं है। वो सर्जरी से आपको फायदा होगा नहीं होगा कंट्रोवर्शियल है। फिर होता है कि यूट्राइन साइनेकिया। यूट्राइन साइनेकिया में क्या होता है, आपको पहले कभी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हुआ होगा, जहाँ आपने कोई सफाई करवाई होगी, उस टाइम यूट्रस की सामने वाली दीवार होती है पीछे वाली दीवार से चिपक जाती है। चिपकने की वजह से यूट्रस के अंदर जगह कम हो जाती है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी खराब होती रहती है। इसको भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। फिर है यूट्राइन फाइब्रॉइड। अगर आपके यूट्रस के अंदर बहुत बड़ी गांठ है तो उसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। और 6वां कारण है इम्यूनोलॉजी का। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जिसका काम होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। कभी कभी क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो जाए तो भी आपकी प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है। इसमें आता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप A है, तो भी कभी कभी इससे भी प्रेगनेंसी गिर सकती है। फिर 7वां कारण होता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट का मतलब हमारे शरीर के अंदर, जहाँ हमारे अंडे के अंदर या स्पर्म के अंदर कोई भी नुक्स नहीं है, लेकिन जो हमारा रहने का तरीका है, हमारा खाने पीने का तरीका, उसमें कहीं गड़बड़ है। इसमें आ जाता है सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो या तंबाकू लेते हो तो भी प्रेगनेंसी को नुकसान होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो तो भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपकी ड्यूटी एक्सरे डिपार्टमेंट में है, रेडिएशन एक्सपोजर से भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। अगर आपको कोई कैंसर हो, आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो उसकी वजह से प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। अगर आपके बच्चेदानी के अंदर पहले कॉपर्टी लगवा रखी है आपने और आपको याद नहीं, आप भूल गए, तो भी आपकी प्रेगनेंसी बार बार खराब हो सकती है। जहाँ आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ जहरीली पदार्थ है, तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी है, आपको कोई बहुत भयंकर कोई दिल की बीमारी है, जहाँ आपको कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शरीर एकदम खत्म हो चुका है, उस केस में भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। जिसमें कारण का पता चल जाता है उसमें ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसमें कारण का नहीं पता चलता उसमें आपको ट्राई करते रहना, कभी ना कभी तो आपकी प्रेगनेंसी जरूर चलेगी। नमस्कार, जय हिंद।